लग जाना चाहिए। वीरेंद्र भाई क्या सुना? वीरेंद्र भाई कहाँ तक लिखा जी? लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है मेरे द्वारा हुई हुई भूल मुझे कांटों के मिसल दुखदाई हो। मेरे द्वारा हुई हुई भूल मुझे कांटों के मिसल दुखदाई हो, तो मेरा चेंज संभव, तो मेरा चेंज ऐसा कुछ समझ ऐसा कशिश भाई ऐसा है। मेरे द्वारा हुई भूल मुझे कांटों में सल दुखदाई हो, तो मेरा चेंज संभव। कशिश है ऐसा। वीरेंद्र भाई क्या सुना? वीरेंद्र भाई बोलो, वो क्या सुना? क्या सुना बोला बाबू? मेरे द्वारा हुई कोई भूल कोई गलती मुझे कांटों में सल दुखदाई लगे, तो मेरा परिवर्तन संभव नहीं है। कशिश फिर परिवर्तन कैसे? जी कहाँ तक हुआ? कोई भूल हो जाती है। अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। जितना किसी भी भूल का स्वयं को पनिशमेंट देंगे उतना चेंज संभव। जितना किसी भी भूल का स्वयं को पनिशमेंट देंगे देते बोला वो पनिशमेंट अपने आप को पनिशमेंट देते हो अपने आप को, फिर चेंज कैसे संभव? फिर चेंज कैसे? कहाँ तक लिखा जी? बदले में खूब सर्विस करो। नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। वीरेंद्र भाई आंखें खोल के ऊपर मुंह करके बैठ जाओ, मुंह ऊपर करके बैठ जाओ
ओम शांति। गीत है जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं सन्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। जो मुरली ऑनलाइन बाप के द्वारा मेरे लिए चलती वो सबसे ज़्यादा मेरे सन्मुख मेरे लिए ही चलती। उसमें किसी दूसरे की फीलिंग या किसी दूसरे के आधार पर वायुमंडल नहीं समाया होता। उसमें केवल मेरे लिए ही वायुमंडल समाया होता। जो बात मेरी बुद्धि में वो सेट हो जाए। जो मुरली मेरे सन्मुख चलती वो केवल मेरे लिए चलती। जो मुरली मेरे सन्मुख चलती वो केवल मेरे लिए ही चलती। बाकी कोई भी मुरली जो संगठन में चलती वो एक ही मुरली के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। भिन्न भिन्न भावनाएं भिन्न भिन्न फीलिंग प्रेषित होती हैं। उसमें वही एक लाइन किसी को किसी भाव से समझ आएगी, वही एक लाइन किसी को किसी भाव से समझ आएगी। और जो बात बाप के द्वारा मेरे लिए कही गई वो बात मेरे को बाप के भाव से केवल उसी भाव से ही मेरे को समझ आएगी। कहाँ तक हुआ जी? पढ़ने में फर्क जरूर है। गीत में भी कहते हैं ना, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात ज्ञान की बरसात है। डैश। अब बरसात तो सबके लिए है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशंस को समझने से भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं कि किसको बैठ जाना है बक्खर सामान भरा और जाकर के सर्विस की, फिर आया बक्खर भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए। बेचकर जितना स्टडी की होगी उतना नॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगी। जितनी नॉलेज ट्रांसफ़र होगी, नॉलेज ट्रांसफ़र करने के बाद फिर आओ अपना ज्ञान बक्खर भरो, फिर जाके फिर डिलीवर कर दो। ज्ञान बक्खर चाहे संगठन में भरो, चाहे पर्सनल भरो, चाहे ऑनलाइन भरो, चाहे सेवाओं के थ्रू कर्मयोगी जीवन में भरो। ज्ञान बक्खर भरने के अनेक विधियाँ हैं, अनेक फार्मूले हैं। चाहे मुरली के द्वारा ज्ञान बक्खर भरो, चाहे रूझान के द्वारा ज्ञान बक्खर भरो, किसी भी रीति से भरो। कहाँ थे जी? सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का बक्खर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने बक्खर पर ही रहते हैं कि इन्होंने बस थोड़ा सा ज्ञान सुना, नॉलेज सुनी, उसी के ही चक्कर में उसी ही ओरे में घूमते रहते हैं। उसी ही कोल्हू के बैल की तरह वहीं का वहीं घूमते रहेंगे। जो 4, 6, 7, 8, 10 पॉइंट याद हुए, बस उसी को ही बेस
उसी का ही फाइनल। कहाँ थे जी? नहीं करते हैं, पुराने बखर पर ही रखते। पुराने बखर पर ही रहते हैं, नया लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी बेसमझ हैं, मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थों पर नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र हैं। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर ज्ञान दान करने को पुण्य समझते हैं। माँ भक्ति की तो बात ही नहीं, यहाँ तो बाप के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। यह जो 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्कर में ही मनुष्य मूझते हैं। झाड़ का किसको पता ही नहीं है। जितना मेरा सेकंड का गेम ओके होगा, उतना ही किसी को भी समझाते हुए अब इसको क्या चाहिए उसके अनुसार मुझे डिलीवर होता रहेगा और मैं सामने उसको ट्रांसफ़र करता रहूँगा। किसी को भी समझाने के समय जितना मेरा सेकंड का गेम ओके होगा, उतना उसको चाहिए कि फीलिंग मेरे को डिलीवर होती रहेगी बाप से, और मैं उसको सामने से बाप के द्वारा डिलीवर ट्रांसफ़र करता रहूँगा, जिससे उस आत्मा का सेटिस्फैक्शन होता रहेगा, जिससे उस आत्मा का सेटिस्फैक्शन जी। कहाँ थे? का तो किसी को पता ही नहीं है, शास्त्रों में भी शास्त्रों का भी चक्कर दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्कर से निकालते हैं। चक्कर में ही रोला है। हम तो पूरा चक्कर लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी बोधि आदि या तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्कर से सत्वरजतम में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी बोधि आदि, उनका कैसे दिखावें, वह भी तो सत्वरजतम में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। क्या क्लियर किया कशिश बाबा ने? पूरा सुदर्शन चक्र इस शरीर के अकॉर्डिंग घुमा दिया पूरा। हाँ जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र। चोटी, ब्राह्मण। चोटी को क्या बोला? ब्राह्मण। क्या बोला? चोटी है ब्राह्मणों की। चोटी है ब्राह्मणों की, चोटी है ब्राह्मणों की। फिर मुख को सतयुग में, भावों को त्रेता में, भावों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, टांगों को लास्ट में खड़ा करें। इस तरीके से ये भी कह सकते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय वैश्य क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पांचों धर्म आ गए इसमें।
अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों को कैसे दिखाएं उससे भी शुरू करें। तो पहले सत्व प्रधान फिर सत्व रजतम, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है, उनको तो इस चक्र में आना ही है, हर एक को सत्व रजतम में आना ही है, हर एक को सत्व रजतम में आना ही है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि भी मनुष्य ही थे, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि भी मनुष्य ही तो थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है, कांता में आपका भी ख्याल चलता है रात को बहुत? हाँ जी, कुछ में आपको भी ख्याल चलता है रात को बहुत? अच्छा, कुछ में नहीं ख्याल चलता रात को बहुत, बोला वो आपको चलता है रात को ख्याल बहुत? अच्छा, बुल्ला बाबू को भी नहीं चलता, बुल्ला बाबू थके हुए होते हैं रात को। भोला बाबू को भी नहीं चलता रात को। तो जी आपको चलता है रात को ख्याल वो? थोड़ा बहुत चलता है। थोड़ा बहुत चलता है। कशिश आपका ख्याल बहुत रात को? अच्छा, बाबा ने कहा रात को। अच्छा, बाबा अपने लिए कहते रात को मेरा ख्याल चलता है वो। अच्छा, वो रात अमृत वाली रात। दो रात हैं, एक अमृत वाली रात। फिर ख्याल करो। अच्छे आशा बन भी अच्छे, त्रेता तक तो पहुंच ही जाते हैं। सत्य कई बार सत्य जल्दी शुरू हो जाता है, त्रेता तक तो पहुंच ही जाते हैं। क्योंकि समय जी नहीं, अभी तो त्रेता शुरू होना है जी। कहाँ थे? और 7 बजे तक कोई आता नहीं, बताओ कहाँ? फॉर्मेलिटी एक पन्ना पूरा हो चुका। जी कहाँ थे? ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता, नींद फिर जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी, समझाने की बड़ी अच्छी। अनीता बाबू भी अच्छी, अनीता बाबू भी। मैं कल इंतजार ही करता रहा आपकी। कल मेरे को आशा भाई ने कहा था आ जाएंगे 7 बजे तक, है मेरा इंतजार ऐसे ही। हाँ जी, भले ऐसे चले जो, कोई दिक्कत नहीं। जी कहाँ आते? उनका भी विराट रूप बनाना चाहिए। आशा 21 बार नहीं, इतनी फीलिंग है कि 21 बार से ज़्यादा हुआ। अच्छा, 21 बार भी पूरा नहीं हुआ, एक आध बार। कांता बाबू नहीं हुआ 21 बार पूरा? कांता में अंतर तो आशा बहन की गलती रही, आपको बताया नहीं उन्होंने।
हंसी क्यों नहीं खाए तुम? और क्या कहना चाहिए? नहीं मालूम तो नहीं था, तो फिर आशमान की गलती रही ना, उन्होंने बताया नहीं आपको। हाँ जी, यही कहेंगे ना? हाँ जी, रिजवन यही कहेंगे ना? रिजवन करे हैं यही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैंने पूछा नहीं। एक तो मैंने क्लास मिस करी, दूसरा होमवर्क मिस किए। भाई आज क्लास में क्या क्या होमवर्क चला, तो आशमान की गलती रही ना ये। हाँ जी, और अभी तो आप कर दे आशमान की गलती, ये पहले तो बोल रहे आप आशमान की गलती रही। कुछ समय आपका चला 21 बार, हर्षा बाबू 21 बार, ये में सर लारी है कुसुम भार का करेगी इस बार सिर लारी है मैं बोला बाबू। चला है, बहुत बार चला है, गिनती नहीं 21 बार कम से कम चला, ज़्यादा तो चला वो बोलेगी, ज़्यादा ही चला होगा कोई। बाबा विजेंद्र भाई याद है। बाबा बाबा पूरा दिन तो होती रहती है। नहीं बाबा बाबा नहीं टच करना है बाबा, टच करना, टच कर जाते हैं, फाइल भी लेना है। टच करके और भी विजेंद्र भाई आपका? विजेंद्र चला 21 बार, अब खाली टच करने में भी दिक्कत आ रही है। कशिश आपका? टच करके वहीं चिपक जाते हैं, आने का दिल नहीं करता फिर। कशिश आपका चला? मैं 1 मिनट में कितनी बार हो जाता है? नहीं मैं जो केवल पूरे को उतने बता दो ना आप पर में जी ठीक है। अच्छा जी कहाँ थे? पहली लाइन उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं, बच्चों को समझाना है। क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतरज तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वह आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है, यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है, पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप से कैसे सैकड़े में वर्षा मिलता है, बाप से कैसे सैकड़े में वर्षा मिलता है। गाया हुआ भी है सैकड़े में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन करने का। गॉडफादरली बर्थराइट नाउ और नेवर अक्षर लिखा हुआ है, नाउ और नेवर अक्षर लिखा हुआ है। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है, लिखत क्लियर होगी। आश्वन बिरजू कहाँ तक पहुँचा? अच्छा बिरजू पहुँचा ही नहीं कहीं तक। कांतान बिरजू कहाँ तक पहुँचा? सारी कहानी उसने बता दी है बिरजू को कि तेरा कैसे कैसे जन्म हुआ। बिरजू कहाँ तक पहुँचा है बताओ ना। मुझे बता दो बिरजू कहाँ तक पहुँचा कर तो मैं समझ जाऊँ। लास्ट स्टेज पॉइंट बताओ कहाँ तक पहुँच गया वो। लास्ट स्टेज उसको पता चला कि मैं पुराने जन्म में राजा था, बस यहाँ तक पढ़ा। बस अच्छा पूरी बिरजू नहीं यहाँ हुई। तक पहुँचा, राजा तक पहुँचा। राजा बन गया ना। राजा बन गया। पिछले जन्म किया था इसने। तो मैं जी बिरजू कहाँ तक पहुँचे? वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम पहुँच गए। अच्छा तुम बिरजू कहाँ तक पहुँचे? तो फीलिंग होगी तो रियलाइज होगा। अनुपम में बिरजू कहाँ तक पहुँचा? भाई हम तो कहा मैंने भाई वो पिक्चर दिखा रहे कह रही हो तो डिलीट ही होगी। ठीक वो तो डिलीट। मेरे को
आपने दोबारा कशिश को फोन किया फिर? है रे? आपने दोबारा कशिश को फोन किया? वो तो ग्रुप में थी पिक्चर तो। अब भाई जो उन्होंने परमानेंट बताया कि डिलीट होगी, बताओ मैं क्या करूँ? नहीं तो आपने आके दिमाग लगाया। दिमाग तो नहीं लगाया मैंने, बस दिमाग अब देना लो। डिलीट तो आपके दिमाग में हो गया फिर। दिमाग क्या है ही नहीं मेरा। हमारा बोले वो बिरजू कहाँ तक पहुँचा? मेरा बिरजू सुता है। मेरा बिरजू सुता है। कल हम इनका 2 दिन में कहते हैं कि आपका सेट कशिश बिरजू कहाँ तक पहुँचा? मेरा सुता है। एक दिन में पहुंच जाएगा। अभी हिला नहीं बिरजू है। बिरजू को देख कर हिस्ट्री में चले जाएगा तो सारा कुछ आ जाता है। है रे? पर 2-3 हिस्ट्री में चलो, जाओ, छोड़ो। सारा कुछ मिल जाता है। जिंदर में बिरजू कहाँ तक पहुँचा? जिंदर में बिरजू कहाँ तक पहुँचा? बताते हैं फिर मैं सब कुछ आगे मैं तो दोस्त का कुसुमन बिरजू कहाँ तक? तुम्हारा कहाँ तक पहुंचा? सो गया मेरा तो सुता है। कुसुमन जो पापा कह रहे हैं ना होगा वो ये चलता है। देखिए आपने? कल को देखो ना। कल पूरी बैठ ले। एक दिन ऐसा बना, बड़ी स्क्रीन पे दिखा दो। अच्छा खोल लेगा कौन? तेरा बापू खोल लेगा आके प्रोजेक्टर, बोलता फिरता है। खराब तो पहले 2 बार हो चुका। खोलिए, भैया के पास तो टाइम नहीं है खोलने के लिए। भैया को बुला लेंगे। क्यों बुला लूं? काम ना करें वो। अच्छा कहाँ थे जी? ये चला ले इसमें पिक्चर। नहीं भैया उसका लिखा हुआ कहाँ थे जी? लिखा हुआ है जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। कशिश की तरह खाली थोड़ी बैठे हैं वो। तभी अल्लाह बैठेगा घर जाके। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना, लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। साइलेंस में कारोबार की स्पीड फास्ट रहती है। साइलेंस में कारोबार की स्पीड फास्ट रहती है। मूवमेंट में कारोबार की स्पीड स्लो हो जाती है। साइलेंस में कारोबार की स्पीड सहयोगियों का सहयोग ज़्यादा रहता है। साइलेंस में कारोबार की स्पीड भी फास्ट रहती है, सहयोगियों का सहयोग भी ज़्यादा रहता है। धन की लागत भी कम आती, सफलता भी ज़्यादा प्राप्त होती। साइलेंस में धन की लागत भी किसी भी कारोबार में कम आएगी और उसकी सफलता भी ज़्यादा प्राप्त होगी। साइलेंस में कार्य की सफलता आपको पहले से फीलिंग में आनी शुरू हो जाएगी, जबकि मूवमेंट में कारोबार निकलने के बाद पश्चाताप होगा। ओफो क्या हुआ। मूवमेंट में कारोबार निकलने के बाद पश्चाताप होगा कि ओफो क्या हुआ। है अनुभव आशा में कांतावन अनुभव अनिता कुसुम समझ में आया? कुसुम पॉइंट पद्मा बाबू आ गए। अभी जल्दी कौन सी, अभी तो 1.5 ही पन्ना हुआ है कुल, आधे त्रेता पूरा हुआ है। ये तो हमसे 3 दिन तो आप भी संगम पे आ गए थे। आज त्रेता भी है। अच्छा, कभी संगम पे कभी त्रेता। जी कहाँ थे? जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब हैं,
तो लिखत को भी ठीक करना पड़े, बगैर चित्र भी समझा जा सकता है सिर्फ इशारे पर। जितना नॉलेज समझ में आती चली जाएगी उतना साइलेंस होता चला जाएगा। जितना नॉलेज समझ में आती चली जाएगी उतने सब क्वेश्चन मार्क समाप्त होते चले जाएंगे। जितनी नॉलेज समझ में आती चली जाएगी उतना मेरे जीवन की सब गुत्थियां सुलझती चली जाएंगी। जितना नॉलेज समझ में आती चली जाएगी उतना मैं मंजिल के समीप पहुंचता चला जाऊंगा। नॉलेज समझ में आना ही संपन्न स्थिति को प्राप्त करना पड़ता। सन 18/1/1969 को नॉलेज संपन्न हुई तो ब्रह्मा बाप संपन्न हो गए। जितना नॉलेज समझ में आती चली जाएगी उतना विकर्म विनाश होते चले जाएंगे। जितना नॉलेज, अनिता क्या समझी वाला? नॉलेज समझ आती चली जाएगी उतना विकर्म विनाश होते चले जाएंगे। जितना नॉलेज समझ में आती चली जाएगी उतनी कर्मेंद्रियां शीतल होती चली जाएंगी। उतनी कर्मेंद्रियां शीतल होती चली जाएंगी। जितना नॉलेज समझ में आती चली जाएगी उतना बुद्धि का मूवमेंट समाप्त होता चला जाएगा। टच से कार्य चलेगा। फिर किससे कार्य चलेगा? टच से। हर्षा बाबू, ओ हर्षा बाबू, जी कहाँ थे? करना पड़े, बिगड़ चित्र भी समझाया जा सकता है। कंचन नैन मिला के बैठ जाओ। अच्छे हैं, कंचन बहन भी अच्छे हैं। रूटीन सेट करने में लगे हुए हैं ये भी, अपना रूटीन सेट करने में। इस फूल को भी ठीक करना था आप, इस फूल को, अंदर वाले फूल को। वो तो हुए 1 साल हो गया वो तो। कल करेंगी वो, आज का टाइम अभी तो इसकी डिमांड हो रही है कि मेरे को टच किया जाए। कल करेंगी। अभी तो इसकी डिमांड हो रही है कि मेरे को, अब डिमांड करता है, इस बात को समझे ना समझे अलग बात है। अच्छा, आप डिमांड को देख लेना कि डिमांड सही है कि नहीं है। आर्टिस्ट को पता चलेगा ना। जी जी, सही कह रहे हैं जी। कहाँ थे? करना पड़े, बिगड़ चित्र भी समझाया जा सकता है। बगैर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। यह बाबा है। मैं केवल साइलेंस रहूं, मैं केवल साइलेंस रहूं। मेरे को क्या कारोबार करना है वो साइलेंस में ही सहज सहज ट्रांसफर होता रहेगा। मैं मूवमेंट में रहूंगा तो मेरे को जो कारोबार करना है वो कट होता रहेगा। मैं सिर्फ साइलेंस रहूं तो
तो मुझे क्या क्या कारोबार करना है वो सहज सहज ट्रांसफर होता रहेगा। मैं मोमेंट में रहूँगा तो मुझे जो कारोबार करना है वो कट होता रहेगा। मंजूबन क्या सुनी है? मैं किस में ओके मंजूबन? कट में ओके या सफलता में ओके? कट में ओके या सफलता में ओके? जी कहाँ थे? बाबा है, ये वर्षा है। बाबा है, ये वर्षा है। जो योग युक्त होंगे जो योग युक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है तभी धारणा हो सकती है। चाहे तो आत्मिक समृद्धि में रहें, ये भी ऊंची स्थिति है। चाहे परमात्म समृद्धि में रहें, ये भी ऊंची समृद्धि है। दोनों सैलेंस की स्थिति है। चाहे आत्मिक समृद्धि में रहें, ये भी ऊंची स्थिति है। चाहे परमात्म समृद्धि में रहें, ये भी ऊंची स्थिति है। और दोनों साइलेंस की स्थिति है। दोनों स्थितियों में आप मोमेंट में नहीं रह सकते। दोनों स्थितियों में आप मोमेंट में आज रेनूबेन कहाँ रह गए? फोन करिए रेनूबेन को। जी कहाँ थे? योग से बुद्धि पवित्र होती है। योग से बुद्धि पवित्र होती है तभी धारणा हो सकती है। इसमें ध्येय अभिमानी अवस्था चाहिए। सब कुछ भूलना पड़े, सब कुछ साइलेंस में नेगेटिव सब मर्ज हो जाता है। साइलेंस में नेगेटिव सब इमर्ज हो जाता है। मूवमेंट में पॉजिटिव सब मूवमेंट में पॉजिटिव सब मर्ज हो जाता है। मंजू बहन क्या सुना? साइलेंस में नेगेटिव सब मर्ज हो जाता है और मूवमेंट में पॉजिटिव सब मर्ज हो जाता है। कुछ मन क्या समझे? क्या रमन जी क्या समझे? साइलेंस में पॉजिटिव मर्ज हो जाता है। हाँ जी, साइलेंस में रहेंगे तो पॉजिटिव मर्ज हो जाएगा। साइलेंस में पॉजिटिव मर्ज हो जाएगा। क्या हो गया? जो चाहिए वो मिलेगा ना। पॉजिटिव मतलब मेरा कहने का है, जो नहीं चाहिए साइलेंस में नेगेटिव मर्ज हो जाएगा और मोमेंट में वही, पॉजिटिव। मेरा मतलब वही था। जी भाव वही होगा आपका कहने का। हाँ मर्ज बोल रहा हुआ है। भावना इनकी वही होगी कहने की। आपकी वाइब्रेशन में बैठे ऐसा तो नहीं हो सकता। पूजा बाबू भी अच्छी। पूजा बाबू क्या सुना?
साइलेंस में अभी बाबा ने नेगेटिव सब मर्ज हो जाता और मोमेंट में पॉजिटिव सब मर्ज हो जाता। इसमें सवाल नहीं। माती सवाल। जी कहाँ थे? किनमें क्या सुना? किनमें 21 बार? कुछ बोलना पड़े। अच्छा 21 बार नहीं, 21 बार टेस्ट करने में भी दिक्कत हो रही है। शरीर से लगे होते हैं, शरीर से खाली नहीं होते, अलग नहीं होते लोग। शरीर से अलग नहीं होते। इनमें 21 बार, मोरा 21 बार, 15 बार हुआ। कंचन बाबू 21 बार, कंचन बाबू ठीक। पूजा बाबू 21 बार, अंकल बाबू 21 बार ठीक। अनुपम भाई आपने क्या बताया था? मेरे 10-12 हुआ। अच्छा 10 बार हुआ, नहीं बड़ा। 10 बार। मंजू बाबू 21 बार, अच्छा 21 बार। अच्छा परिवार के सब सदस्यों को खाना खिलवाते हैं बाप के हाथ से आप लोग? मंजू, खुद ही खाते हैं। कंचन, परिवार के सब सदस्यों को रूटीन है हर खाने में? अनुपम भाई जब विश्व की शुरुआत में वो खिला ना। परिवार भी आ जाएगा। ऐसे नहीं, जो चीज़ केवल परिवार के एक एक मेंबर को बाप के आगे लाके बाप जैसे स्टेज पर मुख में डालते हैं, जैसे परसों भी डाला था दादी प्रकाश मणि के मुख में और दादी जानकी के मुख में, ऐसे डालते हुए देखना। ऐसे करते हैं आप पूजा? आप अंकुर आप? मैं खाता हूँ, बाबा खाता है। तीसरे दिन में खाता हूँ, खाना कम पड़ जाएगा। कांता बना कुछ दिनों से चल रहा है। परिवार को विश्व की शुरुआत आशा रेनू कल से बाजार ले बैठा अनिता कुसुमन रमेश जी नेचुरल कशिश आपका बोला बाबू? सारे ब्राह्मण। अच्छा ये इजी रहेगा आप लोगों को करना? एक मिनट नहीं, सारा केवल परिवार के मेंबर लोग भी फिलहाल एक एक करके करो। ऐसे आप लोगों का हो नहीं पा रहा है। ग्रुपों का बहुत बार इमेजिंग कर लिया, आप लोग नहीं कर पाए, जबकि बाप ने बहुत सारे ग्रुप दिन भर में ओके करा रखे हैं। पूजा परिवार को खिलाना इजी रहेगा? परिवार के जो भी 2-3-4 मेंबर हैं, उन 2-3-4 मेंबरों के मुख में बाबा के द्वारा स्वीकार कराता हुआ देखो। अनुपम भाई कर सकते हैं? अनुपम भाई सब लोग इकट्ठे लेके भी 4 मेंबर बाबा के सामने बिठा दो। जैसे अभी परसों बाबा ने स्वीकार कराया था, पहले दादी प्रकाश मणि को स्वीकार कराया, फिर दादी जानकी को स्वीकार कराया। ऐसे दाएं बाएं बिठा दो। स्वीकार करा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। जी नेता बाबू जी कर सकते हैं? आशावन कर सकते हैं? मंजूवन कर सकते हैं? किरण कर सकते हैं? कर तो किरण सब कुछ कर सकती है, लेकिन करने की कुछ नहीं। नहीं जब रोज का इसका ये नियम है, रोज कह देती है। संगम बहुत बड़ा है, हो जाएगा। अब आगे अभी तक बाबा बात कर रहे थे। किरण में उत्साह देना चाहिए। एक मिनट, थोड़े से मजबूत हो जाएगा। क्यों किरण में? नहीं करें। तो 21 बार का भी हो जाएगा आपका? जी सभी करेंगे। अनुपम भी कर सकते हैं कि परिवार के मेंबरों को? अनुपम भी कर लेंगे परिवार के मेंबरों को? कर देना। वही कर, एक साथ कंचन?
चल रहा है भाई जी काफी टाइम से। 170 मुंह में डाल दूंगा। बस क्या कह रहे? खैर 170 मुंह में डाल दूंगा। जैसे 1000 कोई जल्दी किया आपको? कोर तो कई खाने होते हैं, आपने जल्दी किया आपको? एक एक करके खिलाना जी। अपने हाथ से भी रह जाएगी। ये भी अच्छा बोल सोच ले, है। जी कहाँ थे? कुछ बोलना पड़े, हाँ जी कुछ बोलना पड़े। रेनू बाबू लेट हो गया आज, क्या हुआ? वही तो कारण होगा, देवता जी को जाना है। कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना, बस हम आपको बस अब हमको वापस जाना। ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही है, सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ वार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है, स्थूल कर्म करने से ये बातें, स्थूल कर्म करने में वह बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ, तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। अच्छा, रात के समय का जो होमवर्क अपना चल रहा है, बुद्धि खिंचती है रेनू, कांतवे बुद्धि लगातार खिंचती, हाँ जी, नहीं है ओके, नहीं ओके नहीं है मंजूर, फटती है मारना। अंकुर भाई, अनुपम भाई, सोने का कार्य बाबू को याद करके सोने का कार्य नहीं याद करके सोने का नहीं, बुद्धि कंटिन्यू खींची हुई रहे, बाप के साथ टच करती हुई रहे, ऐसा नहीं है आशा। बाबू याद करके वो टच हुई नहीं नहीं, याद करने की बात मैं पूछ रहा। केन में मोहरा कुछ समय याद करके मुझे टच करना अर्षा है। मंजू, आपने क्या बोला? फटती है मारना। कंचन, आपने क्या बोला? मेरे पलटी में हुई। नहीं, कंटिन्यू खींचती है, लगातार चिपके रहती, जितने नींद आई, हाँ जी। नींद आ जाती है तो सोते हैं। वीरेंद्र कैसे कशिश, याद करना तो टच करना ही है। और टच करना कंटिन्यू रहना ना, जब पता न लगे आपको नींद आई नहीं आई, बस जब तक नींद ना आए तब तक लगेगा। आपका में मेरा नेचुरल है पहले आपका से। नेचुरल, पूजा आपका ठीक है, बोला बाबू। याद करते नहीं आती तो नहीं, मैं याद, एक तो मेरे बाबा हुआ, एक चिपक के रहे बुद्धि। वो करते करते बस नींद रेनू, आती, आपका? तो ऐसे आती कहाँ। जी कहाँ थे? जी बोलो। जबकि मैं बाबा को भूल जाता हूँ। मैं संगम पर बाघ के द्वारा दी गई हर मंजिल को बाघ की याद में सहज पूरा करने वाली आत्मा। जी, मैं संगम पर बाप के द्वारा दी गई हर मंजिल को बाप की याद में सहज पूरा करने वाली आत्मा हूँ। मैं संगम पर बाप द्वारा दी गई हर मंजिल को बाप की याद में सहज पूरा करने वाली आत्मा हूँ। जी कहाँ थे? हाँ जी, जबकि मैं भूल जाता हूँ। हाँ जी, प्राप्त नहीं होना चाहिए। सहज पूरा करने वाली एक ही बात है जो लिखा के मंजिल पूरा करना। हाँ जी, एक मिनट दोबारा बोलना रेनू, एक मिनट दोबारा। मैं संगम पर बाघ के द्वारा दी गई हर मंजिल को बाघ की याद में सहज पूरा करने वाली हर मंजिल पार को करने वाली होती है। हर मंजिल को पार करने वाली आत्मा। बाघ की याद में सहज पूरा करने वाली आत्मा हूँ। पूरा कंप्लीट कर लो या प्राप्त कर लो, बात तो एक ही बात है, चाहे जो मर्जी लिख लो। मैंने लिख दिया। आपको प्राप्त करने की फीलिंग आ जाए, प्राप्त करने लिखवा दो। जी कहाँ थे?
जबकि मैं भूल जाता हूँ जबकि मैं भी भूल जाता हूँ तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। पद्मा बाबू 21 बार बुद्धि खींचती है सोते हुए। अब खाने में हर मेंबर को अपने परिवार के खाना खिलाना है बाबा के द्वारा, खुद खाते हुए, खुद खाते हुए। भोग लगाते हुए तो सबको बैठाती हूँ। नहीं, खिलाना है। कभी किशनों को खिलवाओ, कभी बड़े वालों को खिलवाओ, कभी अनुपम जी को खिलवाओ। अरे साथ साथ कर रहे हो जी कहाँ थे? जबकि बाबा मैं भी भूल जाता हूँ। जबकि मैं भी भूल जाता तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते हैं, प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बराबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा तक सारा उतर जाएगा। अगर बराबर तुम योग युक्त हो तो विचार सागर मंथन करते रहेंगे। तो बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कब और बातों की तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं, इस तरह बुद्धि लगाने से मैं थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। यह बाबा अनुभव बता रहे हैं, बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा। माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए। चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, थोड़े हैं जो मोरा अच्छे, थोड़े हैं अर्षा बाबू, थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, अगर बाबा की याद में रहें तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं, परंतु जितना साइलेंस की क्वालिटी ओके, उतना फीलिंग हाईएस्ट लेवल में, मूवमेंट में ओके, उतना पॉजिटिव फीलिंग मूवमेंट में हाईएस्ट लेवल पे ओके। जितना साइलेंस की क्वालिटी ओके, उतना पॉजिटिव फीलिंग हाईएस्ट लेवल पे मूवमेंट में ओके। और फिर चाहे स्वर्ग की फीलिंग रहे, चाहे बाप से ऑनलाइन की फीलिंग रहे, चाहे स्वयं के संकल्पों विकल्पों को समाप्त करने की फीलिंग रहे, सब प्रकार की फीलिंग हाईएस्ट लेवल पे आपके डिस्प्ले में ओके। फिर चाहे जिसे मर्जी टच कर दो आप। जी कहाँ थे? माखन और कोई को है नहीं, परंतु स्थूल बोझ होने से याद कम हो जाती है। बम्बई में देखो पोपाया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना, जैसे छाछ से ठंडक मिलती है,
ऐसे ज्ञान अमृत पीने से ठंडक मिलती है कि नहीं मिलती, ये मैं देखूं। ऐसे ज्ञान अमृत पीने से ठंडक मिल। हर्षा हो हर्षा जी कहा ताकत व भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं। अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसको पता नहीं है। तुम्हारे में भी ज्ञान की ज्ञान की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात, है सारी है तो ज्ञान शेर, उन्होंने स्थूल शेर दिखा दी। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे चक्राता गांव में खेती करने वालों का, चक्रोता गांव ये विकासनगर, चक्रोता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं जब तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया। ड्रामा को नहीं जानते, वह थोड़े ही समझते हैं। ये फीलिंग ओके करनी शुरू करी कि मेरे पास जड़ जगम चेतन तीनों का जो भी स्थूल सूक्ष्म मेरे पास है, सब बाप के द्वारा बाप के तरीके से जड़ जगम चेतन को ही पावन बनाने में लग जा। है रोज की फीलिंग ओके, और दिन में कई बार रेणु आश्रम पूजा कर सकते हैं ओके। अंकल भाई है ओके, अंकल भाई, अनुपम भाई है ओके, तो कर सकते हैं ओके। कांता बहन आपकी ओके, कर सकते हैं ओके कि मेरे पास जो भी जड़ जगम चेतन के रूप में स्थूल या सूक्ष्म है वो सब बाप के द्वारा बाप के कार्य में जड़ जगम चेतन को पावन बनाने में लग जा, बाप के द्वारा ही। कंचन है ओके फीलिंग, तो है लेकिन ऐसे कुछ कर सकते हैं ओके। कुछ समय है ओके, कर सकते हो ओके। पद्मा में अच्छा रेगुलर एक बार तो सही है। रमेश जी कहाँ थे? पाया है, ड्रामा को नहीं जानते। वे थोड़े समझते नाटक में एक्टर से पार्ट बजाने या चोला लिया है, यह है ही साइलेंस में कभी भी आप लेट नहीं होने के। साइलेंस में कभी भी आप किसी भी कारोबार में मूवमेंट में लेट होंगे। जो भी लेट की कार्यक्रम चलती है वो हलचल के बीच में चलती है। साइलेंस में रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी चलती। साइलेंस में रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी चलती। समझा शब्द जी कहाँ थे? दिया है, यह है कांटों का जंगल। यह कांटों का जंगल
एक दूसरे को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्यों की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। बच्चे थोड़े ही गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चपाट भी मारे तो दूसरा थोड़ा ही कुछ कर सकता है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यह ला नहीं है। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया। यह पहले नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अर्षा बाबू, ओ अर्षा बाबू, क्या हो रहा है? अर्षा भी अच्छे, मोरा भी अच्छे। जी कहाँ थे? 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है उनके साथ न्यू वीमेन भी चाहिए, नहीं 84 जन्म लेने पड़ते हैं। और जो भी हेड्स हैं धर्म स्थापक हैं वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? उनको सत्य रजत तमो में जरूर आना है। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक हैं, उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में हाईएस्ट न्यू मैन है, उनके साथ न्यू वीमेन भी चाहिए, नहीं तो वीमेन के बगैर पैदाइश कैसे होगी? सज्जू में न्यू मैन यह लक्ष्मी नारायण ओल्ड से न्यू होते हैं। यह तो ओल्ड राइट पार्ट वाले हैं, बाकी भी सब सत्यों से तमों में आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा साइलेंस सतयुग के स्टार्टिंग में ओके या संगम के लास्ट में ओके? संगम के लास्ट में कहो या सतयुग के स्टार्टिंग में कहो? हाईएस्ट लेवल का साइलेंस रहने समझे जी। कहाँ थे? और से न्यू हो जाती हैं और फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया फिर ओल्ड बन कर गया फिर न्यू होकर के आएगा अपने टाइम पर। यह बातें बड़ी समझने की हैं। इसमें योग अच्छा चाहिए, इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे के हकदार बन सकेंगे। सरेंडर जितना बड़ा एम होगा उतने विल पावर ओके होगी। आशवन क्या समझे? कांतवन क्या समझे? भाई मैंने 50 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदनी है, मेरी जेब में होगा तो ही एम रखूंगा। जितना बड़ा एम होगा उतनी विल पावर नेचुरल ओके होगी तो ही एम है। नहीं तो ऐसे एम ऐसे कोई रख सकता है? पूजा उतनी नेचुरल विल पावर ओके होगी, उतनी नेचुरल विल पावर जी। कहाँ थे? पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे के हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है तो फिर कहता कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ, ग्रस्त में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। हम बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली, मम्मा बाबा की पालना ली, कहाँ गए जी?
मम्मा बाबा की पालना ली तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल भी मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा हमने इतनी मेहनत की, पालना की और हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं, समझो इनसे भी भूल हो जाती है तो बाप उसको भूल कराए, बाप उसको भूल कराए ठीक कर देते हैं। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है, भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना यह पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारे हैं। योग में रहकर भोजन बनाएं खिलाएं तो बहुत उन्नति हो सकती है। यह शिव बाबा का भंडारा है और शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त चाहिए। धीरे धीरे अवस्था उच्च होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की तो उन्हों की पालना करनी पड़े, उन्हों को पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी, हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं वे मुसाफिर से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है, बहुत समझने की बातें हैं। उस पद पाने वाले ही शेर के मुआफे कुचलते रहेंगे, उस पद पाने वाले ही शेर के मुआफे कुचलते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सरसमंदों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अच्छा जी, धारणा के लिए मुख्य सार योग में रह कर के भोजन बनाना है, योग में रहकर भोजन खाना और खिलाना है। भाई ये धारणा पक्की रखना, पूजा में रखेंगे पक्की, अनुपम में रखेंगे, कांता में। परिवार को कोई मेंबर छूटना नहीं चाहिए। छोटी सी पोती होगी तो उसको बाबा की गोदी में बैठ के खिलाओ बाबा से, नहीं दूसरे बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। वरदान है स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर प्राप्तियों के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताजधारी बनेंगे।
वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई का और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, वाणी का सार है, मीठे बच्चे समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का बक्खर समान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवर करो। विचार सागर मंथन करने की सेवा में लग जाओ। ओम शांति जी। एक तो सेवा में कुर्सियाँ जानी है जी, 650 रुपये कुर्सी का जी। कितना है? 650। हम वो पद्मा को जमा करा दें, चाहे कशिश को, चाहे रमेश जी को, चाहे कांता बहन को जमा करा दें। अच्छा जी, आगे और कोई सूचना जी? 650 भी कोई जरूरी नहीं है, जितने जमा कराए उतने जमा कराए। तो पूरी कुर्सी नहीं दे सकते आप, थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहते हो थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ। उसमें कुछ ज़रूरी नहीं है कि कुर्सी पूरी करवाने, जितने आपके दिल उतने करवा दो। अच्छा, और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो जी। फेस्टिवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर है, विघ्न विनाशक बनते हुए। समर्थ बनने के लिए सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर है, विघ्न विनाशक बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए विचार सागर मंथन कर सेवा में लग सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए विचार सागर मंथन कर सेवा में लग सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। आज आंटी का कमरा का गया भूल भी साफ करना। कमरा साफ कर लो आंटी, भाग जाओगे नहीं। देखते रहते करते पीछे ओम शांति। सुन दे जी।